धनबाद शास्त्री नगर स्थित राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में शनिवार को वर्ष 1994 बैच के छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैच के सभी छात्र एकत्रित हुए और अपने स्कूल जीवन की यादों को फिर से जीवंत किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सरस्वती वंदना की एक ठीक उसी तरह गतिविधियों में शामिल हुए जैसे स्कूल के दिनों में किया करते थे। समारोह में मौजूद विद्यालय के पूर्व प्राचार्य फूल सिंह ने बताया कि 1994 बैच के छात्र राज्य के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि इतने वर्षों बाद भी छात्रों का अपने विद्यालय से जुड़ाव बना हुआ है। छात्र सुबह की प्रार्थना सभा से लेकर कक्षा में बैठने तक स्कूल के समय की तरह हर गतिविधि को फिर से जीते नजर आए। वहीं पूर्व छात्र रंजीत सिंह ने बताया कि लंबे समय बाद सभी मित्रों से मिलना भावुक पल रहा। उन्होंने कहा कि इस मिलन समारोह के माध्यम से सभी छात्र ने एक दूसरे के सुख दुख साझा किए और अपने छात्र जीवन की यादों को ताजा किया। इसको हम सभी ने जो हमारे पुराने पूर्व के जो हमारे साथीगण हैं, जो एलुमनी है, जो बचपन से हम लोगों ने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, तो एक ऐसा प्रयास हम लोगों के आपस में ऐसा सोच आ रहा था कि नहीं, हम लोग एक जगह इकट्ठा हो। समानता मिलना नहीं होता है हम लोगों का, इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का दुख सुख बांटे, एक दूसरे से बात करें। पुराने जो हमारे आचार्य महोदय लोग हैं, प्राचार्य महोदय लोग हैं, उन सभी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और विद्यालय भवन में आने के बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग अपने पुराने जीवन में, पुराने बचपन में आ गए हैं। और ये 32 वर्षों के बाद हम रीयूनियन किए। 32 वर्षों बाद हम ही सब विद्यार्थी मित्र एक साथ फिर से एक प्रांगण में मिल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। अपने पुराने स्कूल में जहाँ से बचपन गुजारा है, सीढ़ी में गिरे पड़े वो पल याद आ रहे हैं सब। क्या ऐसा आप नए युवा को सजेस्ट करना चाहिए कि आप पढ़ रहे छात्र या कहीं भी पढ़ रहे, वो कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर रहे हैं? जी 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 जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी जो अब एक दूसरे को कम पसंद करती है, मतलब मीडिया युग में चली गई है, मोबाइल युग में चली गई है, सोशल मीडिया युग में चली गई है, वो इस तरह की दोस्ती को नहीं समझ पाएंगे। तो उनको यही बोलूँगा कि जो भी अपने पढ़े हैं बचपन के मित्र, उनको हमेशा याद रखिए, उनको हमेशा सहयोग की भावना से देखिए, स्वार्थ की भावना से नहीं देखिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। समय की व्यस्तता के कारण और समय के अभाव के कारण हम लोग एक तरीके से गुम हो गए। अपने पूर्व के जितने भी हमारे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, जो हम लोग इस विद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किए, बहुत दिनों बाद मिलने के बाद तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कितने दिन हो गए और बहुत लोगों के फेस में चेंजिंग आ गई। कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि ये हमारे मित्र हैं, तब नाम से पहचान गए, क्योंकि 32 वर्ष बहुत बड़ा वर्ष होता है। अभी हम अपने हर क्लास में जाएंगे जिसमें हम 4 पढ़े, 3 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, अभी सब क्लास में जाके हम बेंच में बैठ के मस्ती करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें लोग बम्बई से भी आए हैं, जमशेदपुर से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से पटना से भी आए हैं। आपस का प्यार है हम लोगों का और कुछ लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होगा। और 2-3 घंटे का प्रोग्राम है और कोशिश है कि हम लोग आगे भी नेक्स्ट ईयर हर साल ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। उस समय का पढ़ाई और अभी का पढ़ाई और क्या उस समय का माहौल, आजकल की पढ़ाई हो गई, अब सोशल मीडिया है, ये सब है। उस समय हम लोग के पास खाली किताबें थी पढ़ने के लिए, अब तो बहुत नए नए साधन हैं, उसका मिसयूज भी होता है, अच्छा भी उपयोग होता है। बस आज के लोगों से यही उम्मीद है कि मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के लिए ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को अपने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेने के लिए। ये कार्यक्रम पूर्व छात्र हैं, किसी एक बैच के हैं लोग, 92 बैच के हैं। उन्होंने बहुत पहले से इस प्रकार की योजना थी कि जो उपलब्ध छात्र हैं वो एक बार स्कूल की पुरानी स्मृतियों को संजो करके यहाँ फिर उसी में जीना चाहते हैं। और इसलिए जितने अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हम लोग हैं, उससे आग्रह किया था कि एक बार जरूर आए।
और ये एक जीवंत वातावरण बनाने की कोशिश की है, जैसे क्लास में बैठ करके वंदना जैसे करते थे वैसे ही। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारे विद्यार्थियों में कम से कम जो बीजारोपण पहले हुआ है वो आज भी पल्लवित हो रहा है और वृक्ष रूप में है। जहाँ पर जाते हैं तो अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।